हरे भरे खेतों और ऊंचे ऊंचे पेड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के पास खेती करने के लिए जमीन तो थी, लेकिन जमीन बहुत छोटी थी। उसकी फसल से जितना अनाज पैदा होता, उससे मुश्किल से उसके परिवार का गुजारा चल पाता था। रामू अपनी पत्नी सीता और बेटे सोनू के साथ मिट्टी के एक छोटे से घर में रहता था। गरीबी के बावजूद रामू हमेशा मेहनत करता और ईमानदारी से जीवन जीता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले ही रामू उठ जाता और अपने खेत की ओर निकल पड़ता। सीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ। आज खेत की अच्छी तरह जुताई करनी है। अगर इस बार फसल अच्छी हो गई तो शायद सोनू की स्कूल की फीस भी भर पाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। भगवान ने चाहा तो इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। बाबा, मैं भी आपके साथ खेत पर चलूंगा। नहीं बेटा, तुम स्कूल जाओ। पढ़ाई करके तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। लेकिन बाबा, मैं बड़ा होकर आपकी मदद करना चाहता हूँ। तुम बस मन लगाकर पढ़ाई करो, यही मेरे लिए सबसे बड़ी मदद होगी। रामू खेत में पहुंचा और हल चलाने लगा, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे एहसास हुआ कि उसकी जमीन बहुत सूखी हो चुकी थी। खेत में पानी की बेहद कमी थी। रामू ने आसमान की तरफ देखा। बादल दूर दूर तक दिखाई नहीं दे रहे थे। हे भगवान, अगर इस बार बारिश नहीं हुई तो मेरी सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। रामू ने हार नहीं मानी। उसने कुएं से पानी निकालकर खेत में डालना शुरू कर दिया। वह सुबह से शाम तक लगातार मेहनत करता रहा, लेकिन पानी की कमी इतनी ज्यादा थी कि अकेले रामू के लिए खेत को बचाना मुश्किल था। उसी समय उसका पड़ोसी मोहन वहां आया। रामू भाई, तुम कब तक अकेले इतनी मेहनत करोगे? क्या करूं मोहन, अगर मैंने मेहनत छोड़ दी तो मेरी फसल बर्बाद हो जाएगी। मेरे खेत में भी पानी की कमी है। हम दोनों मिलकर पास वाले पुराने कुएं की सफाई कर लेते हैं। शायद उसमें पानी मिल जाए। तुमने बिल्कुल सही कहा। चलो, आज से हम दोनों मिलकर कुएं की सफाई करते हैं। रामू और मोहन ने मिलकर पुराने कुएं की सफाई शुरू कर दी। कुआं कई सालों से इस्तेमाल नहीं हुआ था। उसमें मिट्टी और पत्थर जमा हो चुके थे। दोनों ने पूरे दिन मेहनत की। अगले दिन भी दोनों सुबह सुबह वहां पहुंच गए। 3 दिन की मेहनत के बाद कुआं साफ हो गया। रामू ने कुएं में झांक कर देखा तो उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। मोहन देखो, कुएं में पानी है। अरे वाह, अब हम अपनी फसल को बचा सकते हैं। दोनों किसानों ने मिलकर पानी खेतों तक पहुंचाने का रास्ता बनाया। कुछ ही दिनों में खेतों में फिर से हरियाली दिखाई देने लगी। रामू के चेहरे पर कई दिनों बाद मुस्कान आई थी। लेकिन किस्मत रामू की परीक्षा अब भी खत्म नहीं हुई थी। एक रात गांव में बहुत तेज बारिश हुई। बारिश इतनी ज्यादा थी कि नदी का पानी बढ़कर गांव के खेतों तक पहुंच गया। सुबह जब रामू खेत पर पहुंचा तो उसने देखा कि उसके खेत का एक हिस्सा पानी में डूब चुका था। हे भगवान, मेरी फसल! रामू घुटनों के बल बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कई महीनों तक मेहनत की थी, लेकिन एक रात की बारिश ने उसकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी थी। मोहन भी वहां पहुंचा। रामू भाई, हिम्मत मत हारो। कुछ फसल अभी भी बची हुई है। हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे। मोहन, तुम सही कहते हो। जब तक हमारे पास मेहनत करने की ताकत है, तब तक हमें हार नहीं माननी चाहिए। रामू की फसल का कुछ हिस्सा बच गया था, लेकिन उसे पैसों की बहुत जरूरत थी। उसी गांव में धनराज नाम का एक अमीर व्यापारी रहता था। वह किसानों से कम दाम में फसल खरीदकर शहर में महंगे दाम पर बेचता था। धनराज को पता चला कि रामू के पास थोड़ी फसल बची है। वह तुरंत रामू के घर पहुंच गया। रामू, मैंने सुना है कि तुम्हारी कुछ फसल बच गई है। मैं उसे खरीदने आया हूँ। जी सेठ जी, लेकिन मुझे अपनी फसल का सही दाम चाहिए। सही दाम? रामू, तुम्हें तो पता है कि गांव में इस समय कोई दूसरा खरीदार नहीं है। मैं तुम्हें जितने पैसे दे रहा हूँ, ले लो। लेकिन सेठ जी, यह कीमत बहुत कम है। सोच लो रामू, अगर आज नहीं बेची तो कल तुम्हारी फसल खराब भी हो सकती है। रामू बहुत परेशान हो गया। उसके घर में राशन खत्म होने वाला था और सोनू की स्कूल फीस भी जमा करनी थी।
उसे पैसों की सख्त जरूरत थी, लेकिन वह अपनी मेहनत की फसल इतनी कम कीमत पर बेचने को तैयार नहीं था। आप बहुत परेशान लग रहे हैं। क्या हुआ? सेठ धनराज हमारी फसल बहुत कम कीमत में खरीदना चाहता है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या करूं। अगर आपको लगता है कि कीमत सही नहीं है, तो जल्दबाजी में फैसला मत लीजिए। लेकिन घर चलाने के लिए पैसे भी तो चाहिए। हम कुछ दिन और मेहनत कर लेंगे, लेकिन अपनी मेहनत का गलत सौदा मत करना। रामू ने अपनी पत्नी की बात सुनी और फैसला किया कि वह अपनी फसल कम कीमत में नहीं बेचेगा। अगले दिन वह गांव के मुखिया जी के पास पहुंचा। मुखिया जी, गांव के किसानों को अपनी फसल का सही दाम नहीं मिल रहा है। तुम सही कह रहे हो रामू, लेकिन हम इसका समाधान निकाल सकते हैं। कैसे मुखिया जी? अगर गांव के सभी किसान अपनी फसल एक साथ बेचेंगे तो हम शहर के बड़े बाजार तक अपनी फसल भेज सकते हैं। अगर हम सब मिलकर काम करें तो किसी एक व्यापारी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। मुखिया जी ने गांव के सभी किसानों को एक जगह बुलाया। उन्होंने सभी किसानों को समझाया कि अगर वे एकजुट होकर अपनी फसल बेचेंगे तो उन्हें बेहतर कीमत मिल सकती है। सभी किसानों ने रामू और मुखिया जी का साथ देने का फैसला किया। अगले दिन गांव के किसान अपनी अपनी फसल लेकर एक जगह इकट्ठा हुए। रामू की फसल भी उनमें शामिल थी। किसानों ने मिलकर एक छोटी गाड़ी किराए पर ली और अपनी फसल शहर के बड़े बाजार में ले गए। वहां उन्हें अपनी फसल का अच्छा दाम मिला। रामू के हाथ में जब उसकी मेहनत की कमाई आई तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। आज मुझे समझ आया कि अगर हम सब एकजुट होकर मेहनत करें तो कोई भी हमारी मेहनत का गलत फायदा नहीं उठा सकता। बिल्कुल रामू भाई, अकेला किसान कमजोर हो सकता है, लेकिन किसान एकजुट हो जाए तो बहुत ताकतवर बन जाते हैं। रामू घर वापस लौटा। उसके हाथ में कुछ पैसे थे। सोनू दौड़कर अपने पिता के पास आया। पापा आप आ गए? हाँ बेटा, और तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। क्या खुशखबरी? तुम्हारी स्कूल की फीस जमा हो जाएगी। सच पापा? हाँ बेटा, अब तुम मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं खूब पढ़ाई करूंगा पापा। एक दिन मैं बड़ा आदमी बनकर आपकी सारी परेशानियां दूर करूंगा। कुछ दिनों बाद सेठ धनराज को पता चला कि गांव के किसान अब मिलकर अपनी फसल बेच रहे हैं। अब किसान उसकी कम कीमत वाली पेशकश पर निर्भर नहीं थे। धनराज को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह रामू के पास पहुंचा। रामू, मुझे तुमसे कुछ कहना है। जी सेठ जी, कहिए। मैंने हमेशा किसानों की मजबूरी का फायदा उठाया, लेकिन अब मुझे समझ आ गया है कि यह गलत था। गलती का एहसास होना ही सुधार की पहली सीढ़ी है। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? अगर आप आगे से किसानों को उनकी मेहनत का सही दाम देंगे तो मैं आपको जरूर माफ कर दूंगा। मैं वादा करता हूं, अब मैं किसानों के साथ ईमानदारी से व्यापार करूंगा। समय बीतता गया। रामू और गांव के किसानों ने मिलकर एक छोटा किसान समूह बना लिया। अब वे अपनी फसल की कीमत खुद तय करते और मिलकर बाजार तक पहुंचाते। धीरे धीरे गांव के किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। रामू ने अपने छोटे से खेत में नई तकनीक से खेती करना शुरू किया। उसने खेत के एक हिस्से में सब्जियां उगाई और दूसरे हिस्से में अनाज। अब उसकी आमदनी पहले से बेहतर होने लगी थी। कुछ साल बाद रामू का बेटा सोनू पढ़ाई में बहुत अच्छा करने लगा। एक दिन सोनू ने अपने पिता से कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर ऐसा काम करना चाहता हूँ जिससे गांव के किसानों को खेती में मदद मिल सके। बेटा, तुम जो भी बनना चाहते हो बनो, लेकिन हमेशा याद रखना कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें एक बात सिखाई है। कौन सी बात बाबा? मेहनत और ईमानदारी कभी मत छोड़ना। जिंदगी में चाहे कितनी भी मुश्किलें आई, मेहनत करने वाला इंसान एक दिन अपनी मंजिल जरूर पा लेता है। मैं आपका यह सबक हमेशा याद रखूंगा बाबा। रामू की जिंदगी में गरीबी थी, मुश्किलें थीं और कई बार ऐसा समय भी आया जब उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो गई है। लेकिन उसने कभी मेहनत करना नहीं छोड़ा। उसने अपनी ईमानदारी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया और गांव के किसानों को एकजुट करके एक नई शुरुआत की। आज रामू के पास पहले से ज्यादा खुशहाल जीवन था, लेकिन उसे अपनी पुरानी जिंदगी कभी नहीं भूली। वह आज भी अपने खेत में मेहनत करता था और गांव के दूसरे किसानों की मदद करता था। रामू की कहानी पूरे गांव के लिए एक मिसाल बन गई।